उस साल मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी किया था, बट को अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 497 मार्क्स आए थे। तो मेरे एक भैया थे, उनसे कुछ बात कर रहा था, और कुछ बात करते करते मैंने उनसे बोला, भैया मैं अगले 5 साल के अंदर मैं डॉक्टर बनूंगा। और ये बोल के मैंने वहाँ से रूम खाली करके चला गया। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव। आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज का वीडियो है लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हाउ इज इट वर्क, ये कैसे काम करता है और इसको यूज करके कैसे मैंने नीट को क्रैक किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था ईयर 2020 में, जब मैं नीट का तैयारी कर रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम संदीप महेश्वरी की वीडियो में सुना था व्हाट इज़ लॉज ऑफ अट्रैक्शन। और फिर वहाँ से मैं सर्च करने लगा बहुत सारे चीज़ें उसके बारे में। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। धीरे धीरे मैं अपनी बिलीफ को, यूनिवर्स पर अपने भरोसे को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में 100% कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत जगह देखता हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा अवॉइड कर दी जाती हैं, जैसे कि एक्शन लेना, मेहनत करना, वो सब अवॉइड कर दिया जाता है या फिर उसके बारे में कम बात की जाती है। उस टाइम तो मुझे मजाक लगता था कि क्या ये काम करेगी, क्या ये काम नहीं करेगी। बट मैं सोचा कि अगर संदीप सर बोल रहे हैं तो ज़रूर ये काम करने वाली चीज़ है, अगर इसको सही में यूज किया जाए तो। तब मैंने वहीं से उस चीज़ को फॉलो करने लगा। तब मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ और मैं एक डॉक्टर वाली लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। उसके बाद मैंने हर एक दिन इस चीज़ पे फोकस किया। कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट तो होता था, बट कोई बात नहीं, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर देता था। जब मैं डिस्ट्रैक्ट होता था मैनिफेस्ट करना, वो मेरे सेकेंड अटैम्प्ट ही थे। 21st में मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया। थर्ड अटैम्प्ट में भी मेरे मार्क्स नहीं आए, 497 आए थे, जिससे मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ था। तब मैंने सोचा क्या ये काम करते हैं या ऐसा ही। बट मैंने देखा कि 497 मार्क्स आए, तो लगभग मुझे लगा था कि हाँ अब सिलेक्शन हो सकते हैं अगर मैंने मेहनत फिर से की। क्योंकि इससे पहले मैं उतना मेहनत तो नहीं कर रहा था नीट के लिए। मेहनत कर रहा था बट फोकसली नहीं कर पा रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था मैं बीच बीच में, इधर उधर की बातें करने लगता था, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने लगता था। जब मैंने नीट में थर्ड अटैम्प्ट दिए, नेक्स्ट दिन रांची से मैं जब घर जा रहा था, उस साल मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी किया था, बट को अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 497 मार्क्स आए थे। तो मेरे एक भैया थे, उनसे कुछ बात कर रहा था, और कुछ बात करते करते मैंने उनसे बोला, भैया मैं अगले 5 साल के अंदर मैं डॉक्टर बनूंगा। और ये बोल के मैंने वहाँ से रूम खाली करके चला गया और मैं अपने घर आ गया। उसके बाद मैं गोल विलेज जाता हूँ। गोल विलेज जो कि पटना में है, वहाँ पे नीट का तैयारी करवाया जाता है। लाइक ये पटना में बिहटा में है। जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ का फैसिलिटीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वहाँ पे आपको बाहर नहीं जाने मिलेंगे, पूरा दिन आपको हॉस्टल में रहने होंगे, पढ़ाई वहीं करवाई जाएगी। आपको जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से छुट्टी ले के आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे आप नहीं जा सकते इधर उधर कहीं पर भी। जैसे आप बाहर में रहोगे तो आज मूवी देखने चल गए, आज हम लोग घूमने चल गए, पार्क चल गए, ऐसा वहाँ नहीं कर सकते। तो ये है गोल विलेज के बारे में। तो जब मैं गोल विलेज में गया तो वहाँ मैंने देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि लगभग हर एक बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है। तो ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और इसी माहौल के चलते मेरा नीट 2022 में सिलेक्शन हो जाता। तब मैं याद करता हूँ मैं अपने पिछले सारी बातें कि कैसे मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं 5 साल में डॉक्टर बनूंगा, और मैं बन गया हूँ। तो इससे क्या पता चलता है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, बट तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तब। ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, बस सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा। तो ऐसे आप नहीं बनोगे। आप सही डायरेक्शन में काम करोगे और लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचोगे। आप बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज करोगे कि मैं अगले 5 साल में डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं डॉक्टर वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आप डेफिनेटली उस मुकाम पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। तो ये स्टोरी से मैं बताना चाहता हूँ कि लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में इसे अप्लाई करोगे तो, और वर्क करोगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसा चैनल क्रिएट करूँ जिससे लाइफ के जीने के बारे में बताया जाए। स्कूल कॉलेज में बस क्या होता है, पढ़ाया जाता है, बेटा तुम ये कर लो, पढ़ लोगे तो नौकरी मिलेगा। बट ये नहीं बताया जाता कि आप कैसे जियोगे, कैसे चीज़ों को अप्लाई करोगे रियल लाइफ में। तो मैं एक ऐसा ही चैनल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे रियल चीज़ें अप्लाई करके, रियल
वर्क कर पाए। तो अगर आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो तो। और अभी तो ये छोटी सी मैं बताया क्लिप लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैं इसको कैसे अप्लाई करता था, कैसे क्या करता था, इसके बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट में लिखें, मैं इस पर फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर मेरी नेट जर्नी पूरी अच्छी से जाननी है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में नीट जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं स्टार्ट किया था नीट प्रिपरेशन 2017 में 10th के बाद, जब मैं 11th में गया था, और उसके बाद लगातार 5 साल के मेहनत के बाद मेरे नीट क्रैक हुए थे 2022 में। ये जर्नी आसान तो नहीं थी, छोटी भी नहीं है, 5 साल की पूरी जर्नी है। इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं 5 साल बर्बाद कर दिया, क्योंकि इस टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अगर कितना भी नीचे गिरूंगा मैं अपने आप को ऊपर कर लूँगा। नीट को मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पे नहीं देखा था कि मैं इसे बस क्रैक कर लूँगा, वो कर लूँगा, डॉक्टर बन जाऊँ। नहीं, इसे मैं बहुत सीरियसली लिया था अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रूव करने के लिए, ना कि दूसरों को। कितना मैं अपने आप को तकलीफ़ दे सकता हूँ ताकि लाइफ में मुझे कभी भी कुछ भी तकलीफ़ आए, कितनी भी बड़ी, मैं अपने आप को उस तकलीफ़ से निकाल पाऊँ, उस प्रॉब्लम से निकाल पाऊँ। तो मैंने ये चीज़ तो सीख ली नीट प्रिपरेशन के दौरान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।